नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं तो दोस्तों आज हम इस फंड की बेसिक डिटेल से लेके एडवांस डिटेल को देखें और उसके बाद हम देखेंगे कि किसको इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए, किसके लिए ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जो सभी नई वीडियो होंगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल ब्रोकिंग का भी लिंक दे दिया है, जिसके साथ आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके किसी भी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड है क्या। दोस्तों ये फंड एक ओपन एंडेड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। दोस्तों अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा सीधा सीधा इक्विटी एंड डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी का मतलब है सीधा सीधा स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम डेट पोर्शन की बात करें तो डेट में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों ये फंड 1 जनवरी 2013 को आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर्स के बारे में बात करें, इस फंड में अपने को 6 फंड मैनेजर मिलते हैं, बट हम सिर्फ और सिर्फ 2 फंड मैनेजर के बारे में ही बात करेंगे जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और इस फंड के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। पहला फंड मैनेजर है शंकरन नारायण, जो कि इस फंड के साथ दिसंबर 2015 से ही रेगुलर काम कर रहा है। करीबन उनको 26 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री में। अगर हम उनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने बीटेक और एमबीए फाइनेंस में किया हुआ है और इस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने एचडीएफसी सिक्योरिटीज एंड योहा सिक्योरिटीज के साथ भी काम किया है। अगर हम सेकंड फंड मैनेजर की बात करें तो दोस्तों दूसरा फंड मैनेजर है मनीष भंतिया। करीबन इनको 13 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और इन्होंने बीकॉम और एमबीए फाइनेंस में किया हुआ है। अगर हम इस फंड के एयूएम के बारे में बात करें, एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों एज ऑन 31 दिसंबर 2020 तक 16,688 करोड़ रुपीस एज ऑन 31 दिसंबर 2020 तक इस फंड में इन्वेस्ट किया जा चुका है। अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो या एसेट एलोकेशन की बात करें, दोस्तों पोर्टफोलियो या एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन कंपनीज या किन सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। दोस्तों अगर हम इसका एसेट एलोकेशन की बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है एनर्जी सेक्टर में। अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है एनर्जी सेक्टर में, पैसा आपका सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तीसरा सेक्टर है मेटल सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। फोर्थ है कम्युनिकेशन में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। फिफ्थ है कंस्ट्रक्शन में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम इन सभी सेक्टर्स की एक एक कंपनीज की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला सेक्टर है एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर से अगर हम बात करें एक कंपनी का तो ओएनजीसी जैसी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या यूं कहें एनटीपीसी जैसी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर से बात करें तो दोस्तों आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनीज में या अदर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन से बैंक में आपका पैसा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है तो दोस्तों अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, इन सब में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फाइनेंशियल सेक्टर से। अगर हम बात करें मेटल सेक्टर से तो आपका हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम कम्युनिकेशन से बात करें तो आपका पैसा भारतीय एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इस फंड के थ्रू। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन से बात करें तो दोस्तों एलएनटी जैसी मतलब लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। एलएनटी को दोस्तों गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें गवर्नमेंट किसको प्रोजेक्ट देती है कंस्ट्रक्शन में, जैसे कोई पुल बनाना हो या किसी तरह का कोई रोड बनाना हो या अदर किसी तरह के कोई गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने हैं तो एलएनटी को सबसे ज्यादा इसका प्रोजेक्ट मिलता है या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो दोस्तों एलएनटी में भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें कि आपका टेक्नोलॉजी से किस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो दोस्तों इन्फोसिस जैसी एक
बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल में, तो दोस्तों ऑटोमोबाइल से टीवीएस मोटर जैसी बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि हम इस फंड में कितने तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कितना पैसा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोस्तों इस फंड में आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला एसआईपी, दूसरा लमसम। एसआईपी का मतलब होता है हर महीने आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। लमसम का मतलब होता है अगर आपके पास कुछ इकट्ठा पैसा है और उस इकट्ठे पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों उस इकट्ठे पैसे को ही लमसम अमाउंट बोला जाता है। अगर हम एसआईपी की बात करें तो मिनिमम आप मंथली 100 रुपए इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें लमसम की तो वन टाइम 5000 रुपीज इस फंड में आप लमसम अमाउंट के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें चार्जेस के बारे में, इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने तरह के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, दोस्तों इस फंड में आपको 3 तरह के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। पहला एक्सपेंस रेशियो, दूसरा एग्जिट लोड, तीसरा स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो चार्जेस आपके फंड को मैनेज करने के लिए हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट किया जाता है 1.35%। एग्जिट लोड, अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले पूरा का पूरा रिडीम करते हो तो आपको फ्लैट 1% एज ए एग्जिट लोड चार्जेस भी देना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम स्टैंप ड्यूटी की बात करें, 1 जुलाई 2020 से नया चार्जेस गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था जो हर म्यूचुअल फंड में आपको देना पड़ता है, जो 1 जुलाई 2020 से पहले नहीं देना पड़ता था। 0.005% आपको स्टैंप ड्यूटी चार्जेस भी देना पड़ेगा। और अगर हम इसके टैक्स इंप्लीकेशन के बारे में बात करें, दोस्तों इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2 तरह के टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। पहला है एसटीसीजी, दूसरा है एलटीसीजी। एसटीसीजी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 15% एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 10% एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यहां पे आपको 1 लाख रुपए का रिबेट मिल जाता है। और अगर हम इस फंड के रिटर्न को देखें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में करीबन 12 से 12.5% का रिटर्न इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को लगातार दिया है 1 साल में। दोस्तों अगर हम इसके 3 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो करीबन 6.5% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को इस फंड ने पिछले 3 साल में दिया है। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को करीबन 13-13.5% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर हम इसके दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न की बात करें, जब से यह फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 14.5% का रिटर्न दिया है CAGR एनुअली। दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड के प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदा और नुकसान। अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है और क्या डिसएडवांटेज आपको इस फंड में होता है। दोस्तों अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पहला फायदा है आप इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब 100 रुपए मंथली अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब है कि अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो करीबन 117 से 120 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो माना जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें इसके कॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस फंड का पहला नुकसान है इस फंड का मॉडरेट रिस्क। दोस्तों अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मॉडरेट रिस्क भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी पोर्शन में भी इन्वेस्ट किया जाता है। करीबन 65 से 80% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, जहां पे मार्केट के फ्लक्चुएशन के कारण जैसा जैसा कंपनी के स्टॉक पे इफेक्ट पड़ता है वैसा वैसा आपके इन्वेस्टमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों दूसरा नुकसान है इसका एक्सपेंस रेशियो चार्जेस। दोस्तों इस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो चार्जेस भी मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा देना पड़ता है, जो कि 1.35%। दोस्तों इस फंड का AUM काफी ज्यादा पहले ही है। एक्सपेंस रेशियो चार्जेस जब बढ़ाया जाता है जब किसी फंड का AUM कम हो। दोस्तों कंपनी को पैसा कमाना होता है और ये जो भी एक्सपेंस रेशियो चार्जेस होता है ये पैसे कमाने का एक जरिया होता है कंपनी के लिए। दोस्तों तीसरा नुकसान है इसका अल्फा रेशियो, मतलब अल्फा इस फंड ने अब तक जनरेट नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि इस फंड ने अभी तक बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। -2% के आसपास का इसका अल्फा निकल के आता है। दोस्तों ये कुछ हो गए इसके नुकसान। अगर हम बात करें कि किसको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है, या यूं कहें दोस्तों जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, जो मार्केट के ज्यादा शार्प अप्स एंड डाउन्स का नुकसान या किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो दोस्तों इसमें इतना ज्यादा मार्केट के शार्प अप्स एंड डाउन्स का रिस्क नहीं होता। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो
पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना। और अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।